मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक पेन किलर है। जब हम दवा खाते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है, अगेन फिर स्टार्ट हो जाता है। मैं मोटिवेशन को एक पेन किलर की तरह मानता हूं। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मुझे मन किया, मैं मोटिवेट हुआ, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने हैं। मैं उठा, अपना सेटअप रेडी किया और वीडियो बना लिया। आपको क्या लगता है, आज मैं मोटिवेट हुआ, एक वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा? नहीं ना। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एक छोटा बच्चा भी जानता है। तो मोटिवेशन क्यों ढूंढी जाती है, सवाल ये भी आता है। चलिए उस पॉइंट पे भी हम चलते हैं। मोटिवेशन जस्ट एक चार्जर है, हमको चार्ज करता है। चार्ज होने के बाद हमको किस दिशा में जाना है ये डिसाइड हमारा डिसिप्लिन करता है, हमारा पैशन करता है, और हमारा रोड मैप करता है, जहां हम जाना चाहते हैं। हम सबको मालूम है, एक दिन हम नर्सरी क्लास में स्टार्ट किए थे अपनी एजुकेशन। आज कोई ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया, कोई मास्टरी कर लिया, अपने अपने जगह पे। क्या ये एक दिन में हुआ? नहीं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीजें सोचने के लिए हमको कोई रॉकेट साइंस का दिमाग नहीं चाहिए कि हाँ तब जाके हमारी दिमाग इस चीज को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आज से 15 साल पहले, आज से 18 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपने एजुकेशन स्टार्ट किया। ABCD को याद करने के लिए आपने मार खाया, और आज आप पाइथागोरन, है ना, क्या क्या रट के बैठे हो, कोई तकलीफ नहीं आपको। क्यों? आपने 15 साल से कंसिस्टेंसी रखा है अपने लिए, अपने फील्ड में, एजुकेशन में, तब जाकर के आज आप BCom, BA, MBA, मास्टरी, है ना, फाइनल कर पा रहे। तो ये तो एक बात हो गई कि हाँ मोटिवेशन क्यों जरूरी है और मोटिवेशन कितना काम करता है। आप मोटिवेट हो गए जब हम सोने जाते हैं ना, 12 बजे 2 बजे रात में हमारे सामने वीडियोस आते हैं, 2 मिनट 4 मिनट कोई रील्स स्क्रॉल किया, मोटिवेशन का कोई आया, पावर में बोला, हम चार्ज हो गए, कल सुबह से ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, कल सुबह सारा खत्म हो जाता। मोटिवेशन कुछ नहीं। अगर आपका टारगेट बेड से उठने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर आपका टारगेट आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर आपका टारगेट परदेश में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, फिर आप सही। अगर आप किसी कंफर्ट जोन में फंस चुके हो, यहाँ पे आपको किसी भी चीज की नीड फील नहीं हो रही, कामयाबी की, अपने सक्सेस की, अपने परिवार की, फिर आप समझ लो कि आप एक कंफर्ट ट्रैप में फंस चुके हो। आपको वहां से निकलना ही होगा। आप भी इंडिया में बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे एजुकेशन के हिसाब से इंडिया में मुझे जॉब मिल जाए, और आप इंडिया के हर हालात से वाकिफ हो, फिर भी आप इंडिया छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। आज ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूं, मैं दुबई में बैठा हूं, और आगे चल के मैं आपको ये भी बताता हूं कि हाँ इंडिया में और दुबई में आज 2026 में कंपैरिजन किया जाए एज अ जॉब, एज अ लाइफ, एज अ कैरियर, तो क्या बेस्ट हो सकता है। आगे चल के वो भी डिसीजन लेते। इसलिए जरूरी है मोटिवेशन, आप थोड़ा चार्ज हो जाते हो। लेकिन अगर आपको आगे तक जाना है, आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, लोगों के लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा। क्या जो लोग सक्सेस हुए, जो लोग पीछे सक्सेस हुए हैं, या जो लोग आज सक्सेस है, जिनकी हिस्ट्री आप देखते हैं, जिनकी बुक आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या वो ऐसे ही कामयाब हो गए? एक दिन में कामयाब हो गए? नहीं हुए ना। उन्होंने कंसिस्टेंसी रखा अपने लाइफ में, उस टाइम तक अपने मेहनत को बरकरार रखा जब तक कि हमारे और आपके जैसे इंसान उनको न जाने। इस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, हमको, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते। अब आप एजुकेशन हासिल कर लिए हो, इंडिया में बैठे हो, आप ये भी जानते हो कि पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में कितने लोग इंडिया को छोड़ा। क्यों छोड़ा?
वहां करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वहां पे जॉब नहीं है, इंसान की एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, इंसान क्या डिजर्व करता है इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो लोग गल्फ में, यूरोप में मूव कर रहे हैं। उससे फायदा आपको ये होगा, आपको इंडिया में जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लायक आप हो, वो चीज आपको हासिल नहीं। आप दुबई में आओ, 6 महीना, साल भर, 2 साल कंटिन्यू मेहनत करो अपने स्किल के ऊपर। इंडिया में अच्छे लेवल के गवर्नमेंट जॉब में जो पैसे नहीं है, वो पैसा है दुबई। आप अपने सपनों का एक लिस्ट बना लो, जितना भी कॉस्टली सपना हो, और आप उसको अचीव करना चाहते हो, दुबई में आओ, अपने लाइफ को सेट करो, उस लेवल के मेहनत के लिए अपने आप को रेडी करो, उस लेवल के स्ट्रगल के लिए खुद को मजबूत बनाओ, और यहाँ के सिस्टम को फॉलो करो। अपने आप को 5 साल बाद इंडिया में रहने वालों से अगर 15 साल आगे ना पाया, तो इस वीडियो में आकर के कमेंट करना। इस लेवल का सिस्टम है दुबई में। अगर आप आते हैं, डजंट मैटर कि आपकी रिलीजियस क्या है, डजंट मैटर कि आप किस कंट्री से, मैटर एक ही करता, क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, क्या आप यहाँ के सिस्टम फॉलो करने के लिए रेडी हैं, क्या आपके अंदर हुनर है, क्या आपके अंदर स्किल है। 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 दरहम सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है दुबई में, अगर आप उस लेवल का डिजर्व करते हैं सच में। नहीं तो सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखना, चाहे आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देखें, उससे कुछ नहीं। अपने जगह को चेंज करो। आप टपरी पे जब चाय पीते हो ना, वो चाय आपको 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाते हैं, और जब वो चाय जाकर के आप 3 स्टार 5 स्टार होटल में पीते हो, सेम चाय होता है, 200 250 300 रुपए में चार्ज करते हैं। क्यों? 1 लीटर पानी का बोतल इंसान 20 रुपए में खरीदता है, और उसी 1 लीटर पानी का बोतल आप एयरपोर्ट पे जाके खरीदो 90 रुपया 100 रुपये में। आपको पानी सेम है, बोतल सेम है, जगह चेंज हुआ, वैल्यू बढ़ी। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने आप को एजुकेशन वाले बता रहे हो, अपने आप को एजुकेटेड बता रहे हो, तो इतना ज्ञान और इतना थॉट प्रोसेस तो आपके अंदर है कि आपके लिए अच्छा जगह क्या है, आपके लिए बुरा जगह क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, आपका गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। एक 20 रुपए का बोतल जनरल स्टोर में आपके घर के बाजू में रखा हुआ है, 15 से 20 रुपए में आपको मिल जा रहा। आप उस जगह पे आज बैठे हो, और उसी 1 लीटर का बोतल एयरपोर्ट पे आप परचेस कर रहे हो तो 100 रुपए में मिले। आपको वहां जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के स्टोर में आपको जाके बैठना पड़ेगा। आप अभी आपके घर के बाजू वाले जनरल स्टोर में बैठे हो, ये फील करो खुद को। जिंदगी में 1 सेकेंड भी अगर आप वापस ला सकते हो, 1 सेकेंड, 1 घंटा 2 घंटा, महीना 2 साल छोड़ो, अगर 1 सेकेंड भी प्रीवियस 1 सेकेंड को वापस लाने की क्षमता आपके अंदर है, तो आपके पास जितना टाइम है आप वेस्ट कर दो, बर्बाद कर दो। जो बंदा दुबई में बैठ करके अपने परिवार को चला रहा है, अपने घर को चला रहा है, वो बेहतर जानता है कि स्ट्रगल किसको कहते हैं और अपने आप को कहां पे रखना चाहिए, उसको मालूम। बस आप उस बंदे के करियर को, उस बंदे के लाइफ को आप रील्स में देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, लेकिन इतना अपने बारे में ये नहीं सोच रहे हो कि वो बंदा आपके एज का है। एक वीडियोस में देख रहा था, 1 हफ्ता हुआ, कोई एक आदिवासी बंदा है, छोटा सा बंदा है, कुछ 20-22 साल 23 साल उसका एज होगा, इधर आकर के दुबई में
हेल्परी का जॉब कर रहा था और सोशल मीडिया का भी, इन्फ्लुएंसर का भी काम कर रहा था। अच्छा खासा उसका सब्सक्राइबर और व्यूअर हो गया। अपने माँ बाप को दुबई के बिजनेस में होटल में ला करके रखा। आप सर्च कर लेना कि दुबई के बिजनेस में होटल का चार्ज क्या है। एक आदिवासी बंदा, आप सोच नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकता, लेकिन पॉसिबल है। कब पॉसिबल? वो बंदा गांव से उठा, एक तो पहला चीज उसने अच्छा ये किया कि दुबई आ गया। दूसरा चीज, वो अपने माइंड को ओपन किया कि मैं और क्या कर सकता हूं। आपके हाथ में जो फोन है, इसको आप टूल्स की तरह यूज कर सकते हो। आप टूल्स की तरह यूज कर सकते हो। हम बैठ के माइंड में ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे सामने वाले का 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। भाई ऐसे ही थोड़े आ गए, ऐसे ही 3 मिलियन। सुबह में उठा, वीडियो बनाया, अपलोड किया, 3 मिलियन थोड़े आ गया उसके? नहीं आया ना। उसने प्रोसेस को फॉलो किया, उसने सिस्टम को फॉलो किया, उसने स्टार्ट किया, डर को खत्म किया, डर को साइड किया, कैमरा उठाया, वीडियो शूट किया और अपलोड कर दिया। करता रहा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाकर के उसको ये चीज अचीव हो। और हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हमको ऐसे ही मिल जाए। मैं खुद आज वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये सोच लूं कि आज मैं एक वीडियो बनाया और वायरल हो जाए और मैं सक्सेस हो जाऊं, हाँ, मैं कामयाब हो जाऊं, मिलियंस में आ जाए। ऐसा नहीं होता है। इतना तो अकल है ना आपके दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा एक लॉन्ग टाइम तक। और असल स्ट्रगलर तो वो है ना कि जब तक उसको कामयाबी ना मिले अपने जिद से पीछे ना हटे। इंसान ही कर रहा है ना दुनिया में, हर चीज तो इंसान ही कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। बस कंडीशन यह है कि अपने आप को थकाओ मत, अपने आप को हराओ मत, तुम जीत जाओ। इसलिए सारी चीजें, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन साइड करो, अपने प्लान को क्लियर करो, अपने गोल को क्लियर करो और फिर उस पाथ पे चलना शुरू हो जाओ। तुम स्टार्ट करो, एक एक कदम भी स्टार्ट करोगे ना तो हर दिन एक कदम प्लस ही होता चला। कंटिन्यू 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने टारगेट और गोल के पीछे भागो, अचीव हो जाए। इंसान हारता नहीं है, इंसान लूज नहीं होता, इंसान कभी नहीं हारता। इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है, और दोनों ही चीज इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक काम को 100 तरीके से कर रहे हो और 101 बार ट्राई करने के बाद वो चीज आपको हासिल होता है, आपने फेल नहीं हुआ। आप उन लोगों से बेहतर हो गए जो 100 बार ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ये काम हो सकता है, किस तरीके से ये काम हो सकता है, और ट्राई करेंगे, उनसे आप आगे हो। क्योंकि आपको ये चीज नॉलेज हो गया कि ये जो 100 तरीके हैं ये गलत है और ये जो एक तरीका है यही एक परफेक्ट तरीका है। ये चीज आपको सीख मिली। इंसान सीखता है या तो जीतता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में, और दोनों ही चीज इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को कोसना, रील्स देखना, लाइक्स करना, कमेंट्स करना, उनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेना, ये बंद कर दो और डिसीजन मेकर बनो लाइफ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डर को साइड करो, डिसीजन मेकर बनो। तुमको लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही है तो बस करना स्टार्ट करो। एडवाइजर मत ढूंढो अपने लाइफ में। जितने जगह से एडवाइस लेते जाओगे अपने आप को नीचे पाओगे। डॉक्टर बनना है तो इसका एडवाइस तुमको हलवाई कभी नहीं दे सकता। तुम हलवाई के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना, एडवाइस कीजिए, तो वो तुमको एक ही राय देगा। तुम डॉक्टर बनते हो, 20 लाख रुपया लगाओगे, 5 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद हॉस्पिटल खोलोगे, किसी को एक इंजेक्शन दोगे, उसकी मौत हो गई, तुम्हारी पूरी लाइफ जेल में कटेगी। उससे अच्छा है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया लगाओ, दुकान खोलो, तेल लेके और मिठाई बनाओ, हलवाई बनो, कोई टेंशन नहीं। इसलिए
इसलिए जरूरी है कि डिसीजन मेकर बनो। तुमको क्या करना उस चीज को करो, या तो जीतोगे या तो सीखोगे। ये ना सोचो कि हमने ये ट्राई किया और सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी तुमको सीख मिलेगी, तुमको सबक मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, और उस नॉलेज को तुम यूज करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को कामयाब कर सकते हो। इसीलिए आज ही डिसीजन लो और डिसीजन मेकर बनो। एक्सक्यूजेस बंद करो अगर लाइफ में कामयाब हो। ये दिमाग बहुत ही शार्प है, इसमें जो लोड करोगे वो रिटर्न करेगा। ये एक मेमोरी है, मेमोरी कार्ड। 32 GB 64 GB हम लेके जाते थे, बोलते थे कि हाँ भाई इस मूवी का गाना, इस मूवी का फिल्म है ना, ये मूवी फुल कर दो, ये मूवी का गाना फुल कर दो। उस तरीके से रिपीटेड वो मेमोरी बचता था। सेम हमारे दिमाग में भी है। इसमें सेट करो, इसको शार्प बनाओ, इसको पॉजिटिव चीज डालो इसमें। पॉजिटिव ही आपको फिर रिटर्न करेगा। तो ये चीज जरूरी है। अपने लाइफ को स्टडी करो कि कहां पे अपने आप में कमी पा रहे हो, उस चीज को फुलफिल करो। और ज्यादा मोटिवेशन इसके चक्कर में ना, मैं तो सीधा बोलता, ज्यादा मोटिवेशन इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता हूं। अरे क्या हो रहा है मेरा लाइफ में, क्या चल रहा है, मैं कहां पे हूं। कुछ नहीं यार, निकलो, उठो और करना स्टार्ट करो। तब तक न रुको जब तक अपने मंजिल पे ना पहुंचो।